के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो पिछले वीडियो की वजह से जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लगातार कमेंट सेक्शन चला है जिसमें काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है कि डीपली थॉरली सोचते हैं इसके बारे में। उसी कड़ी में ये एक वीडियो बनाया गया जो उसका कंक्लूजन निकला, जितने लोगों से बात हुई हमारी दिन भर में, उस संदर्भ में ये वीडियो निकला है। क्या एचपीएससी पूरी जानकारी देने में विफल रहा? भाई कैंडिडेट की गलती तो है ही है, लेकिन कैंडिडेट इसमें सॉफ्ट कॉर्नर होता है। पीएससी को कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं माना जा सकता। एचपीएससी पूरी जानकारी देने में क्या विफल रहा, यहाँ हम 3-4 चीजों से इसको समझेंगे। जैसे ये एडमिट कार्ड के साथ जो इंस्ट्रक्शंस का लेटर आया, इसका 15 नंबर पॉइंट है, जिसको डिबेट के दौरान या आपसी आर्ग्यूमेंट के दौरान कमेंट सेक्शन में बार बार मेंशन भी किया जा रहा है। द ओएमआर शीट विल हैव 4 ऑप्शन for answering a question and hashtag option is meant for unattempted question. The candidate must, या must लिख दिया, fill option hashtag if he does not want to attempt the question. अगर वो अटेम्प्ट नहीं करता तो उसको मस्ट हो जाता है ये फिल करने के लिए। ओके, वेरी गुड, यहाँ स्थिति क्लियर हो जाती है इस मामले में। वहीं जो ओएमआर इंस्ट्रक्शन थे एचसीएस के, उसके 7 नंबर पॉइंट को हम पढ़ते हैं। द फिफ्थ सर्कल विच इज गिवन बिलो, ये सेम बात कह के, इन ए केस कैंडिडेट डिसाइडेड नॉट टू अटेम्प्ट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ही शुड डार्कन द कोरस्पॉन्डिंग सर्किल बिलो। ही मस्ट लिख देते। हम इंग्लिश में इतना तो जानते हैं भाई, ही मस्ट, ओट टू, ये जो कोई नैतिक रेफरेंस में ये हर हाल में करना होगा, और ये ठीक है कर दो तो अच्छी बात है। ये भी किसका, ओएमआर शीट का जो ये 7 नंबर पॉइंट है, ये 24/7 के पेपर के लिए जो 20 तारीख को लेटर निकला, ये यहाँ एक जगह वो शुड मेंशन कर देते हैं भाई, ही शुड। एचपीएससी ने, अब जो मैं पहली वाली बात पे अगर लौट के आता हूँ, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, पूरी जानकारी देने में विफल रहा। यहाँ एचपीएससी अगर ये लाइन मेंशन कर देती कि अगर ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में उनका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है, उनकी योग्यता को रद्द किया जा सकता है, मामला क्लियर हो जाता। एचपीएससी यहाँ ये करने में विफल रही। फिर हम आते हैं ओएमआर शीट। ओएमआर शीट का पहला गोला जो है, उत्तर पुस्तिका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ी जाएगी, जो मैंने कल रात आपको बताया भी था। अपूर्ण और गलत तरीके से भरे हुए उत्तर पत्र के अमान्य होने का मतलब, अमान्य हो सकता है ना भी हो, या तो एचपीएससी यहाँ ये क्लियरली मेंशन कर देती भाई, अपूर्ण भरा होगा या गलत तरीके से भरा होगा तो उत्तर पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा। यहाँ एचपीएससी ने मेंशन किया है कि अमान्य होने का उत्तरदायित्व तो पूर्णतया प्रार्थी का होगा। तो अमान्य हो भी और ना भी हो, यहाँ भी एचपीएससी ने एक लूप होल छोड़ दिया जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। भी एचपीएससी हार्ड क्यों हो रही है, एचपीएससी स्टूडेंट के लिए लिबरल क्यों नहीं हो सकती। फिर हम बात करते हैं 15 नंबर पॉइंट। इसी ओएमआर इंस्ट्रक्शन का जो लास्ट पॉइंट था, वहीं वो भाषा इस्तेमाल की गई है जो एडमिट कार्ड के साथ 15वें पॉइंट में की गई थी। द ओएमआर शीट विल हैव OMR sheet will have 4 option A, B, C, D for answering a question, and an option hashtag is meant for an attempted question. Must fill hashtag if she does not want to attempt. यहाँ उन्होंने फिर must कर दिया, यानी एक जगह उन्होंने must किया, एक जगह should किया, फिर एक जगह must किया, एक जगह वो कह रहे हैं अमान्य अगर हो जाता है, अमान्य होने का दायित्व, मतलब अमान्य होगा ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं वो, अगर अमान्य हो जाता है तो उसका दायित्व कैंडिडेट का होगा। यानी 4 चीजें। एचपीएससी को इसके बजाय एक सिंगल लाइन में लिख देना था कि सभी गोले भरने कंपलसरी है, अगर आपने गोला नहीं चूज किया तो उसके लिए हैशटैग को मार्क कीजिए। किसी भी कॉलम को खाली रहने की अवस्था में आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। बड़ा आसान सा ऑप्शन था। अगर ये बात पहले लिख दी जाती तो बच्चे डेफिनेटली इस चीज को समझ जाते भी एचपीएससी इस मामले को लेके कितना स्ट्रिक्ट है और वो क्या सोच रही है। लेकिन एचपीएससी ने उम्मीदवारी रद्द होने की स्थिति कहीं क्लियर नहीं की। यहाँ वो इसे मस्ट कर रही है, लेकिन मस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी उम्मीदवारी तक को रद्द कर दें। क्योंकि एक एस्पिरेंट का मैसेज था मेरे पास कि सर 200 में से सिर्फ एक गोला भरना छूट गया, जो बड़ी सामान्य सी घटना है क्योंकि पहली बार प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई लंबा समय भी नहीं दिया गया। 20 तारीख को तो बताया गया और 24 तारीख को ये पेपर ही ले लिया गया।
तो 200 में से सिर्फ एक रह जाने पर क्या उसका कैंडिडेचर रद्द हो जाता है? अगर उसका रद्द नहीं करते, एक पे भी रद्द नहीं करते, तो जिनका 10 रहे उनको भी नहीं कर सकते। फिर मैं यह मेंशन कर रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत इस फॉर्मेट की है, जो गलत तरीका जिसको एचपीएससी मान रहा है, और यहाँ भी गलत तरीका कह रहा है। जब जल्दबाजी में 5 मिनट में रिमेनिंग 30-40 क्वेश्चंस के गोले भरे गए, तो ऐसे भरने की बजाय ऐसे या ऐसे, मतलब यूं करके बच्चा निकल गया आगे, जिसकी वजह से जो वाइट सरफेस है वो अभी भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो अपने आप में एक बड़ी समस्या वाली बात है। हाँ, ये किसी ने नहीं किया होगा, जो एचपीएससी के ये भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये जनरली अब नहीं करते। ओएमआर का काफी अच्छा तजुर्बा हो गया, तो ये तो एक इरेलीवेंट सब पॉइंट जोड़ रखा है। हाँ, ये दो गलत तरीके हो जाते हैं, और ये स्पेशली भीड़ में हुए। दूसरा, एक जो नोटिफिकेशन सर्कुलेटर में आया था 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा वाला उसको वापस ले लिया एचपीएससी ने, उसको वापस लेके सभी को एक कॉमन ग्राउंड पे लाने की कोशिश की, क्योंकि एचपीएससी को पता था अगर ये 5 मिनट एक्स्ट्रा वाला क्लोज हम रखते हैं तो कोई ना कोई सेंटर इस 5 मिनट को देने से चूकेगा, जरूर चूकेगा, और चूकते ही वो बच्चे, उस सेंटर के बच्चे कोर्ट में जाके परीक्षा के लिए विवाद की स्थिति पैदा कर देंगे। इसलिए एचपीएससी ने जो पहली बार में, जो मैं तो इसको शेयर भी नहीं करता क्योंकि मैंने उसको डाउनलोड भी नहीं किया, मेरे पास वो ऑथेंटिक कॉपी भी नहीं थी, लेकिन जो मैंने कुछ यूट्यूबर्स का देखा, जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी अच्छा समझाते हैं बच्चों को, उनका मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा का स्क्रीनशॉट देखा है। डेफिनेटली वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि अपनी तरफ से कुछ टाइप करके प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तो एचपीएससी ने 5 मिनट एक्स्ट्रा का क्लोज हटा के सभी को समान ग्राउंड पे लाने की कोशिश की, लेकिन एचपीएससी किन किन स्थितियों में उम्मीदवारी रद्द हो सकती है उसको क्लियर करने से चूक गया। और ह्यूमैनिटेरियन व्यू, मानवता के नाते उम्मीदवार को स्ट्रेस होता है उस रूम में, वहां उसको ना सिर्फ अपने रोल नंबर, ओएमआर शीट, देखिए अब ओएमआर शीट के कितने कॉलम होते हैं। ओएमआर शीट में ये रोल नंबर का कॉलम, बुकलेट सीरीज, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो यहाँ टाइप होते हैं, सेंटर का नाम, सेंटर कोड नहीं पता चल रहा था, एडमिट कार्ड में देखना पड़ रहा था कोड का नाम लिखना है या नहीं लिखना, उम्मीदवार का नाम, चलो ये सिंपल चीज थी। इस सारे को भरने में 5 मिनट एक कैंडिडेट का, जब वो इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होता है, इजीली लग जाता है। किसी सेंटर ने ये 15 मिनट पहले खोलने की अनुमति नहीं दी थी। जो आप इस ओएमआर शीट की बैक साइड के पेज के इन कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह पढ़ें और उसे समझें कि क्या क्या करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम मुद्दे पे आते हैं, क्या मामला न्यायालय में जाएगा? अगर जिस बच्चे को उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, डेफिनेटली अगर वो साधन संपन्न है और उसके पास कोई लीगल ओपिनियन का रास्ता बचता है, वो डेफिनेटली इस मामले में माननीय न्यायालय की शरण में लेगा। भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायालय की जो थ्योरी है वो ये है कि दोषी भले ही 10 छूट जाए लेकिन निर्दोष है उसको कभी पनिश ना हो। और यहाँ निर्दोष की डेफिनेशन क्या होगी कि जो एचपीएससी के क्लियर गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से कंफ्यूजन में रह गया, वो निर्दोष कैटेगरी में आएगा। दूसरी बात, भारतीय संविधान के लिए जो कही जाती है कि भारत वकीलों का स्वर्ग है, संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। मतलब एक अच्छे जो एडवोकेट हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, जो बारीकी पेचीदगियां समझते हैं, वो इस मामले में कोर्ट में जरूर अपना स्टैंड कर लेंगे और वो मामले को जरूर उलझाएंगे। कितना बदल जाएगा परिणाम उम्मीदवारी रद्द करने से? अब रद्द करने में मैंने आपको कहा 200 में से मात्र एक गोला भरना चूक गया। अगर गोला खाली छोड़ने पे रद्द किया जाता है तो इस तरह के कैंडिडेट तो आपको तकरीबन 1000 के करीब भी मिल जाएंगे। दूसरा, कुछ बच्चे जिन्होंने गोले सही से भरे हैं वो इसका डिफेंड कर रहे हैं कि हमारा टाइम तो उन गोलों को सही से भरने में वेस्ट हो गया, तो हमारे इस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? बेसिकली क्या है कि एचपीएससी को ये सारी प्रक्रिया है ना, न्यू रिक्रूटमेंट से, यानी एचपीएससी 2022 एचसीएस से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। एचपीएससी ने जल्दबाजी में अपनी पारदर्शिता रखने के लिए भी, हम वी आर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जबकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात करूं, जिन लोगों का उम्मीदवारी रद्द किया, जिनके लिए आज अखबार में इतनी इतनी बड़ी न्यूज आई हुई है, उनका कोई स्टेटस, उनको डिबार करने का कोई लेटर, ऐसी कोई प्रक्रिया हम एचपीएससी के थ्रू भी नहीं देख रहे हैं। मतलब एचपीएससी कर रही है, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रही होगी, लेकिन जो काम हो वो होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ ये मामला कोर्ट में खींचने लायक बन जाएगा, बच्चे चले जाएंगे। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं एचपीएससी प्रीलिमिनरी के रिजल्ट का, जहां गोले खाली कर छोड़ने या आधे भरने या गोला गलत भरने की जो कह दो स्थिति है, उसमें उनके कैंडिडेट
उम्मीदशिप को रद्द की जाती है, उनकी उम्मीदवारी को रद्द की जाती है, वो डेफिनेटली कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके वो इस चीज का बड़ी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और एक बार अगर माननीय न्यायालय ने इस रिट को एक्सेप्ट कर लिया तो ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। वैसे भी सरकार की खैर कोई भी भर्ती समय पे होने में कोई खास रुचि नहीं होती, सरकार खुद चाहती है भर्तियां लंबी खींचे ताकि यूथ है वो उनमें उलझा रहे, वो अपना काम करता भी रहे। मैं तो इस चीज को अच्छे से लंबे समय से देख भी रहा हूँ। तो देखते हैं एचपीएससी क्या उम्मीदवारों के लिए समझदारीपूर्ण डिसीजन लेती है। डेफिनेटली अगर वो इनको माफ करेगी तो ये लोग भड़केंगे कि हम कम से कम 5-7 मिनट में 2-4 सवाल और करते और बॉर्डर लाइन पे रह गए, हम लोगों को आप अंदर शामिल करो। अगर इनको निकाल देती है तो ये कह देंगे क्लियर क्लियर गाइडलाइन नहीं थी कि उम्मीदवारी किस किस कंडीशन में 100% रद्द की जाएगी। तो ये थोड़ा पेचीदगी वाला मामला है, जो वकीलों के लेवल का मामला हो गया। तो देखते हैं इसमें क्या निर्णय आता है अंतिम। जैसा भी आएगा हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दें। आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।